झारखंड विधानसभा परिसर में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने परिमल नाथवानी के नामांकन प्रपत्र पर फैसला होना था। उनके त्रुटि पाई गई थी और इस वजह से उसे होल्ड पर रखा गया था, लेकिन वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस के तो दूसरी तरफ बीजेपी के भी नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से यह मांग की जा रही है कि परिमल नाथवानी के नामांकन को रद्द किया जाए और ये तमाम बातें वहां सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से वहां हंगामा हो रहा है, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, वो गलत है। और देखिए ये तस्वीरें, विधानसभा परिसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिल रहा है और दोनों ही खेमों के नेता वहां पहुंचे हुए हैं और नारेबाजी का दौर चल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन वहां मौजूद हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मोइजुद्दीन, क्या कुछ तस्वीरें वहां निकलकर सामने आ रही हैं? दोनों ही खेमों के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका? बिल्कुल उदय, देखिए आज झारखंड विधानसभा परिसर में पूरी तरह से जो माहौल है वो गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है। एक और सत्ता पक्ष के लोग, कह सकते हैं कि महागठबंधन के लोग सदन के बाहर प्रदर्शन पर बैठ गए हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा के जो समर्थक है वो विधानसभा गेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोशित नजर आ रहे हैं। ये मामला सीधे तौर पर बात करेंगे उदय की झारखंड में कह सकते हैं राज्यसभा चुनाव की जो सीटों के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र पर उठी आपत्तियों के कारण तमाम चीजें लिया गया है और इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से एक दूसरे पर कहीं ना कहीं वार पलटवार और आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आज झारखंड विधानसभा के लोग हैं वो सीधे सदन के परिसर पर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के तमाम जो आला अधिकारी है वो बैठे हुए हैं, जेएमएम के लोग हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के महिला मोर्चा की ओर से भी जो लोग हैं वो भी प्रदर्शन पर डटी हुई है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये आरोप है कि जब कांग्रेस के लोग जब सदन के भीतर आकर के बैठ सकते हैं, परिसर में बैठ सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, तो हमें ये तमाम चीजें क्यों नहीं? क्योंकि इनका ये सीधे तौर पर कहना है कि लोकतंत्र में जो अधिकार होता है वो सबका बराबर का होता है और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है इसमें हर किसी को अधिकार होता है कि अपनी बातों को वो रख सके। तो सदन जो होता है वो सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि सदन जो होता है सबसे बड़ा एक सभा होता है जहां पर तमाम लोगों को अपनी बातें रखने की इजाजत होती है। और ऐसे में अगर सत्ता पक्ष में होने के साथ अगर सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन या सत्ता पक्ष अपनी बातों को रख सके, प्रदर्शन कर सके, तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये माना जा सकता है कि झारखंड में इस तरह से चीजें अनुचित हो रही है, ऐसा भाजपा का कहना है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो पूरे धरना के साथ और सैकड़ों की संख्या में जो है गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जबरदस्त माहौल कहीं ना कहीं गहमा गहमी नजर आ रहा है। अब बिल्कुल मोइज, देखिए एक तरफ जहां दोनों ही खेमों के लोग पहुंचे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ रिटर्निंग ऑफिसर के पास सुनवाई भी होनी थी। इस बारे में कुछ अपडेट मिल पाया है क्या अभी तक? देखिए फिलहाल यहाँ पर विधायक सीपी सिंह ने भी बातें कही है कि पहले से यहाँ पर लोग जब आ गए हैं सदन के भीतर, जब सत्ता पक्ष के लोग हैं तो उनको आने की इजाजत चाहिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी क्योंकि ये भी राजनीतिक दल में है और हर राजनीतिक दल का ये एक लोकतांत्रिक अधिकार होता है कि सबसे बड़े सदन में वो आकर अपनी बातों को रखें। ऐसे में अगर सत्ता पक्ष के लोग अंदर में है और भारतीय जनता पार्टी को इजाजत नहीं मिली है तो ये कहीं ना कहीं मामला है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा को अंत प्रवेश करने की इजाजत की गई और ये लोकतंत्र में एक तरह से हत्या मानी जाती है। बिल्कुल मोइज, एक तरफ देखिए कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो इस बात पर आपत्ति जता रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया गया और परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर उनका क्या कहना है? तो देखिए ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। गेट बंद कर दिया गया है, गेट के बाहर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। वहीं मंत्री इरफान अंसारी, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी काफी संख्या में वहां मौजूद हैं। मोहित, हमारी आवाज मिल पा रही है क्या?
रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।